आपके हिसाब से शराबबंदी कितना प्रतिशत सफल हुई या कितना असफल हो गई? देखिए, 50% तो सफल हुई है। घरेलू हिंसा जितना होता था शराब पी के, चौक चौराहे पर जितने बवाल होते थे, शाम को छोटे छोटे बाज़ारों में, छोटे छोटे चाय नाश्ता के दुकानों में जो एक तरह से महफिलें सज जाती थी, इसमें तो बहुत रिलैक्स है। और पहले कुछ अच्छे लोग भी समाज में तनाव उत्पन्न कर देते थे खा पी के। वैसे लोगों को जब ये बात बताया जाता है कि आप शराब पी के हंगामा करिएगा, मैं पुलिस को सूचना करूंगा, पुलिस आएगी आपको पकड़ के ले जाएगी, तो अपनी प्रतिष्ठा के चलते थोड़ा डर रहे हैं। और घर में जो लोग आते थे शराब पी के अपनी बीवी के साथ, अपने बहन के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बेटा बेटी के साथ जिस प्रकार का नाटक नौटंकी करते थे, उसमें तो बहुत सारी कमियां हैं। महिलाओं को इसमें बहुत रिलीफ मिला है। और चौक चौराहे पर हंगामा करने वाले जितने लोग हैं उसकी संख्या घटी है। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी लगाकर ऐसा तो नहीं कि बिहार की क्षति भी हो रही है? क्षति भी हो रही है। ना? हाँ, हमको रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, हमको पैसा नहीं आ रहा है, और दूसरे क्षेत्रों में रेवेन्यू बढ़ाना पड़ रहा है, जिसमें जिसको कम करना चाहिए उसको बढ़ाया जा रहा है। और जो रेवेन्यू का एक माध्यम था, मैं तो कहता हूँ, मैंने तो एक सिद्धांत भी दिया था, मैंने लिखित दिया था बिहार सरकार को कि आप इस पर चिंता करिए। जितने लोग इस प्रकार के लोग हैं, आप सरकारी दुकान खोलिए और सबको यहाँ, जैसे अपने ही देश के कई राज्यों में, जैसे पोर्ट ब्लेयर में आप चले जाइएगा, अब बिना कार्ड का आपको शराब वहाँ नहीं देता है दुकान में, सरकारी दुकानें हैं, यहाँ भी आप कार्ड सिस्टम कर दीजिए। और जो लोग शराब परचेज करते हैं, जो लोग शराब परचेज करके शराब पीते हैं या उसको जो भी कुछ करते हों, तो जो परचेजर हैं जिनका कार्ड आधार से लिंक है और जो शराब खरीदते हैं, उनको जितनी सुविधाएं सरकार की दी जा रही है, जितने किस्म की सब्सिडी दी जा रही है, उसे उनको फ्री किया जाए। हम किसी प्रकार का सब्सिडी नहीं देंगे। जब आपके पास पैसा है शराब पीने के लिए, शराब खरीदने के लिए, तो फिर आपको हम राशन में काहे सब्सिडी देंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी में काहे सब्सिडी देंगे, इंडस्ट्रियल में आपको काहे सब्सिडी देंगे? हम उसको सब्सिडी नहीं देंगे। सरकारी स्तर पर इसका व्यवस्था करना चाहिए। और वैसे लोगों से जितने प्रकार की सरकार की सुविधाएं प्राप्त हो रही है, उनको किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं, किसी को टैक्स का रिबेट मिल रहा है, इनकम टैक्स का रिबेट मिल रहा है, किसी को फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, किसी को और प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। तो इस प्रकार के जितने ग्राहक हो, उनको ऐसी सुविधाओं से, सरकार की सुविधाओं से मुक्त कर देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए। अदर राज्यों में चालू है, बिहार में बंद है, तो क्या पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी? नहीं, देखिए, कोई भी जो आदत है, जो हवी है आदमी का आदत है, उसको कानून बना के समाप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक समाज में जागृति नहीं होगी, हम मांस मछली खाते हैं। अब कानून बना के इसको बंद करना बड़ा मुश्किल है। हमको सुबह रोटी खाने का आदत है, कानून बना के इसको बंद करना बहुत मुश्किल है। जब तक हमको ये नहीं समझाया जाएगा कि रोटी खाने से हमको क्या परेशानी हो रही है, चावल खाने से हमको क्या परेशानी हो रही है। समाज में कोई साधु संत महात्मा आता है, कोई फ़कीर आता है, कोई मौलवी आता है, समझाता है समाज को, समाज के वैसे किसी गंदे आदमी को उसको कंठी पहना देता है, उसको पूजा पाठ करने का ट्रेनिंग दे देता है, स्वतः उसकी शराब भी छूट जाती है, उसका नशा पानी भी समाप्त हो जाता है। कानून बना के, चूँकि कानून तो बना, कानून बहुत हार्ड बना, मर्डर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कानून बनने से रुक गया। तो ऐसे आदत को कानून से रोकना। अच्छा, कुछ ऐसा भी आदत है जो कानून बनाते हैं हम, तो हम उसको इरिटेट करते हैं। जैसे कोटा हम करते हैं तो ब्लैक भी उसके साथ ही शुरू हो जाता है। जिस चीज़ का कोटा करेंगे उसका ब्लैक शुरू हो जाएगा। और हम लोगों के देश का जो कल्चर है ना, काफ़ी लंबे समय तक हम लोग गुलाम रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक। क्या लगता है अभी हम लोग आज़ाद हैं? नहीं, अभी तो आज़ाद हैं, अभी तो आज़ाद हैं, लेकिन जो कल्चर एक बन गया ना, इतना दिन का जो हम लोग कल्चर बना था, जिसके घर में शौचालय बन गया है, मोदी जी की कृपा से शौचालय बन गया जिसके घर में, आज भी आप भी देखते होइएगा, इक्के दुक्के लोग डीबा लेके या लोटा लेके सड़क के किनारे मिल जाते हैं। ये हमारा कल्चर है। उसके घर में शौचालय बना हुआ है, अब जब एक आदत लगा हुआ है। और जब तक उसको ये नहीं समझाया जाएगा कि बाहर अब जाते हैं गंदा करते हैं, इससे गंदगी समाज में फैलती है, इससे बीमारियां फैलती है, आप भी उससे प्रभावित होते हैं। जब उसको समझाया जाता है, एक दो बार जब उसको बताया जाता है, जब वो समझ जाता है, 2 दिन 4 दिन जब लैट्रिन में जाता है, तो उसको आदत हो जाती है, नहीं हमको शौचालय में जाना चाहिए, हमको बाहर नहीं जाना चाहिए। अब कानून बनाना, इसके लिए कोई कानून नहीं ना बना। जब आप क्यों जाते हैं, उसको बताया गया जब आपकी इज्जत के साथ परेशानी हो रही है, गंदगी समाज में फैल रही है, जगह जगह अवेयरनेस पैदा किया गया, जागृति लाई गई, हम सब लोग मिले, समाज के सभी तरह के लोग उसको आगे आए, समझाए। अपने ही घर के 4 आदमी अपने परिवार को समझाने लगे कि भाई बाहर नहीं जाना चाहिए, शौचालय में जाना चाहिए। तो एक रास्ता बना। आप देखते हुइएगा कि आज
हम उम्मीद करते हैं कि 95 नहीं 98% लोग शौचालय का उपयोग करते हैं। भारत सरकार कहती है कि 1 नेशन 1 प्लान 1 राशन कार्ड, तो बाकी राज्यों में शराब चालू है, बिहार में बंद है, ये कहाँ तक सफल होगा? देखिए आदत, जैसे कि उत्तर प्रदेश में चालू है, झारखंड में चालू है, बंगाल में चालू है, बगल के देश नेपाल में चालू है। नेपाल में तो हम बंद नहीं कर सकते हैं, तो बाकी राज्यों में चालू है, बिहार में बंद है, तो ये सफल होने की संभावना है इसमें? यही तो कह रहे हैं ना, ये आदत है। हमको किसी चीज़ का लत लग गया, लत बोलते हैं ना, जो बुरा लत लग गया, किसी को खैनी खाने का, किसी को सिगरेट पीने का, किसी को बीड़ी पीने का, किसी को शराब पीने का। नहीं, किसी को शराबबंदी कुछ करने शराबबंदी इतना ही अहम है, तो भारत सरकार को पूरे राज्यों में लगा देना चाहिए कि शराबबंदी होनी चाहिए। सिर्फ बिहार और गुजरात और दूसरे राज्यों में क्यों? नहीं नहीं, देखिए शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। काहे? इसलिए कि मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से खुल के बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसा काम है जो आदमी के मूड को जब तक हार्ड नहीं किया जाएगा तब तक उसको काम करने में परेशानी है। जैसे शौचालय के टंकी में काम करने वाला जो सफाई कर्मचारी है, सामान्य आदमी को चाहे जितना भी पैसा दिया जाए और कह दिया जाए कि जाइए शौचालय की टंकी में घुसिए, नहीं घुस सकता है। पोस्टमार्टम हाउस में काम करने वाला जो दिन भर चीर फाड़ करता है, जो गंदगी गींचता है, डॉक्टर के यहाँ रह के जो पीप और मवाद निकालता है, आप उसको कहिएगा कि एकदम सीधा दिमाग से जाके इस सारे काम को करिए। सफाई कर्मी है जो आपके रोड की सफाई करता है, और इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के काम करते हैं। बहुत सारे पुलिस में भी लोग हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं व्यवहारिक बता रहा हूँ। अब कोई बड़ा क्रिमिनल को पकड़ना है, जब तक आपका दिमाग हार्ड नहीं होगा, आपके पास कोई अगर उस प्रकार का टिप्स है कि दीजिए नहीं कि उसका दिमाग हार्ड हो जाए। अब उस पर गोलियां चल रही है सामने से, अब उसको उस क्रिमिनल को पकड़ना है, उस गलत आदमी को खदेड़ना है, किसी को मारना है। डिफेंस में हमारे जवान हैं, लेह लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर में आप जाइएगा, छाती छाती तक बर्फ में डूबा हुआ है, कैसे काम करेगा वहाँ वो? हाँ, गलत शराब पी के, एक पोटेंसी का शराब, एक मात्रा का शराब ऐसे लोग को दिया जाता है ना। हमारे डिफेंस वाले को अलाउ है, क्यों दिया जाता है उसको? परिवार से अलग रहता है। परिवार के जिसके दिमाग में 24 घंटा परिवार की बात आएगी, काम कर पाएगा? नहीं। हम लोग तो कई सारे बॉर्डर पर जाके देखे हैं, जहाँ हमारे जवान 12-12 घंटा दूसरे जवान को आने का रास्ता फंस जाता है, पहाड़ खिसक जाता है, बर्फ़ पड़ने लगती है, दूसरा जवान समय पर ड्यूटी पर नहीं आता है। 8 घंटा ड्यूटी करने वाला जवान हमारा 12 घंटा 18 घंटा ड्यूटी करता है। सामने गोली की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ती रहती है, सामने दुश्मन खड़ा रहता है। उसको एकदम आप कह दीजिएगा जी आपको एकदम अमृत पिलाया जाएगा, कोई ऐसा अमृत का खोज हो जाए जो अमृत पिलाया जाएगा, उस अमृत से आपका स्टेमिना मजबूत रहेगा। को कहा जाएगा कि अमृत पी लीजिए और अमृत पी के जाइए किसी क्रिमिनल को आप पकड़ लीजिएगा। ये संभव है? अमृत पी के पैखाना की टंकी में समा जाइए, ये संभव है? हम ही को आपको कह दिया जाए हम आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये सच्चाई है कि नहीं कर सकते हैं? तो इस परिप्रेक्ष्य और परिस्थिति में हम इसको वैसे लोगों के लिए जायज़ नहीं समझते।